हेलो फ्रेंड्स, अब तक के ऑप्शन ग्रीक्स के सीक्वेंस में हमने देखा डेल्टा, गामा और थीटा। आज के वीडियो में देखते हैं हम वेगा के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो यहाँ पे जैसे ही लिखे है, ये ऑप्शन ग्रीक्स है जिसमें हमने डेल्टा, गामा और थीटा ऑलरेडी देख लिए अपने प्रीवियस वीडियोस में। रो जो है, रो एक्चुअली अपने ऑप्शन प्रीमियम के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये रो जो ऑप्शन ग्रीक यूज होता है जनरली ये होता है इंटरेस्ट फ्री, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट रेट होता है वो हम लोग ट्रेजरी बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हम लोग ऑप्शन प्रीमियम के कैलकुलेशन में यूज करते हैं, जो अराउंड 6.5 to 7% होता है और वो कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज नहीं होता। इसके लिए रो जनरली यूज होता है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 1 ईयर के होते हैं उसमें होता है। हम ऑप्शंस जो करते हैं वो मंथली या ज्यादा से ज्यादा हम 3 महीने तक के ऑप्शंस के प्रीमियम खरीदते हैं, तो हमें रो का उतना ज्यादा इम्पैक्ट ऑप्शन प्रीमियम में देखने को नहीं मिलता। इसके लिए हम रो पे उतना नहीं फोकस करेंगे। जो आज का वीडियो है वेगा के ऊपर, तो वेगा और थीटा ये करीबन इनका एक रिलेशन वैसे ही है जैसे फ्यूचर और ऑप्शंस का है। जैसे थीटा है जिसमें टाइम डिके होता है, धीरे 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 आपका ऑप्शन का प्रीमियम डे बाय डे, आर बाय आर गिरते जाता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि आउट ऑफ एट द मनी वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा थीटा वैल्यू होती है और वहां पे सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू देखने मिलेगी आपको ऑप्शन प्रीमियम में। तो वैसे ही है वेगा। वेगा ये डिपेंड करता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर। जितने आपके मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ेगी उतना ही आपका वेगा बढ़ेगा। तो थीटा आपका टाइम डिके बताएगा और वेगा आपको आईवी बताएगा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बताएगा। तो जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर में अगर कोई भी एक छोटे रिटेलर का नुकसान हो जाता है तो वो एक झटके में मार्केट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऑप्शन वैसा नहीं है। ऑप्शन कोई भी एक ऑप्शन बायर के लिए एक स्लो पॉइजन है। मतलब अगर आपको ऑप्शन के ग्रीक्स या ऑप्शन के मैकेनिज्म ठीक से पता नहीं है और आपको टेक्निकल चार्ट्स भी ठीक से आते नहीं है और आप किसी के बोलने पे या कोई तुक्का मार के आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आप ज्यादा देर मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि ऑप्शन धीरे 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 आपका पैसा आपके जेब से निकाल लेगा और आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आपने कितने लाखों का नुकसान किया है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो ऑप्शन इज जस्ट लाइक अ स्लो पॉइजन। वैसे ही है वेगा और थीटा का रिलेशन। थीटा भी ऑप्शन प्रीमियम जैसा ही है, धीरे 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 आपका ऑप्शन प्रीमियम गिराता है, लेकिन वेगा वैसा नहीं है। वेगा है इट्स लाइक फ्यूचर, मतलब एक झटके में आपका ऑप्शन प्रीमियम को बढ़ाएगा और एक झटके में गिरा भी देगा। तो यही हम आज के वीडियो में देखेंगे कि वेगा कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है और कितना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है ऑप्शन प्रीमियम के अंदर। आगे वाले ये जो हम स्क्रीन पे देखेंगे ये वीडियो में हम इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे कि वेगा का ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर कैसे कैसे इम्पैक्ट आ सकते हैं। इसके लिए वीडियो को बहुत अच्छे से आखिर तक देख लो ताकि आपको वेगा का इम्पैक्ट ऑप्शन प्रीमियम में क्या होता है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जैसे कि हम ये ऑप्शन कैलकुलेटर में गए जहां पे हमने प्लॉट किया है कॉल और पुट का करंट अंडरलाइन का प्राइस है। ये प्राइस है निफ्टी के फ्यूचर का, क्योंकि ऑप्शन के प्राइसिंग चलती है फ्यूचर के प्राइस के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आपका जो फ्यूचर होता है और आपकी अंडरलाइन है वो सेम ही हो जाती है। उस दिन कोई भी आपका फ्यूचर में प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं रहता, लेकिन जो ऑप्शन की मूवमेंट होती है वो हमेशा फ्यूचर के प्राइस के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके लिए हमने जो यहाँ पे अंडरलाइन ली है वो निफ्टी फ्यूचर का रेट लिया है, जो कि है 3 अक्टूबर 2025 का क्लोजिंग 24,967.20 और इसकी एक्सपायरी है 28/10 मतलब 28 अक्टूबर 2025। मतलब आज से ये एक्सपायरी अराउंड 25-26 डेज के बाद है। और इसकी स्ट्राइक प्राइस हमने कॉल के लिए 25,000 और पुट की भी लिए 25,000। और यहाँ पे हमने ऑप्शन प्रीमियम के फॉर्मूले के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया है, जिस हिसाब से हमारा जो आईवी है वहाँ पे जब ऑप्शन चेन के अंदर हम पहले जाएंगे। ऑप्शन चेन में हम देख रहे हैं कि 25,000 के कॉल का आईवी है 8.12, तो यहाँ पे हम 8.12 प्लॉट करेंगे और जो पुट का आईवी है वो है 10.07, तो हम यहाँ पे
10.07 प्लॉट करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम आ रहा है कॉल का, वो कैलकुलेशन के हिसाब से 257.52 आ रहा है, जबकि जो क्लोजिंग प्राइस है वो 244.55 है और पुट की 230 आ रही है, जबकि यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं अराउंड 220। तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बिकॉज ऑफ डिमांड और सप्लाई, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है वो हमने हमारे जो ऑप्शन कैलकुलेटर के फॉर्मूले के हिसाब से की है। तो हम बेसिकली यहाँ पे मेजरली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वेगा के ऊपर। तो ये जो वॉलेटिलिटी है जो 8.12 और 10.07 वो हमने ऑप्शन चेन से ली हुई है जो आपकी आईवी है, और जो यहाँ पे वेगा दिख रहा है वो कॉल का है 25.67 और पुट का है 25.79। इसका मतलब अगर मेरी वॉलेटिलिटी 1% से बढ़ जाती है तो मेरा ऑप्शन का प्रीमियम 25 रुपीज से अराउंड बढ़ जाएगा। अगर मेरी वॉलेटिलिटी 1% से गिर जाती है तो ये प्रीमियम गिर जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अभी आपके आईवी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसमें कोई बड़ी न्यूज आने वाली है या ऐसा कुछ रहे और जिसके वजह से इसके आईवी अगर 8.12 की जगह 18.12 हो जाए, मतलब 10% से बढ़ जाए, तो आपका जो प्रीमियम है वो कितने रुपए से बढ़ना चाहिए? अराउंड 256 रुपीज से बढ़ना चाहिए, क्योंकि 25.67 आपका कॉल का 1% का मोमेंट है। तो यहाँ पे हम डाल के देखते हैं 18.12% करते हैं तो ये 257 में अराउंड और 257 रुपीज ऐड हो जाएंगे, तो अराउंड ये 514 के आसपास इसकी प्रीमियम आ जाएगी। तो अराउंड इतनी आ गई 516। तो दोस्तों देखने का मतलब, ये दिखाने का मतलब यही है कि अगर आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो आपका ऑप्शन प्रीमियम उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि आपके अंडरलाइन वहीं पे है, अंडरलाइन चेंज हुई ही नहीं है, फिर भी आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़ रहा है। तो ऐसे न्यूज के टाइम पे, फंडामेंटल न्यूज के टाइम पे ऑलरेडी वॉलेटिलिटी बहुत हाई पे रहती है, और उस टाइम पे अगर आपने ये कॉल ऑप्शन खरीदा तो आपको ये 516 में मिलेगा, और सडनली अगर इसके आईवी वापस ड्रॉप हो जाती है और 8% पे आ जाती है, तो बिना अंडरलाइन के चेंज हुए आपका कॉल का प्रीमियम आपने लिया वहां से आधा हो जाता है। और इसके वजह से हाई वेगा में, मतलब जहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, उस टाइम पे ऑप्शन को बाय करना बहुत ज्यादा रिस्की रहता है। तो दोस्तों जैसे हमने ये अभी एग्जांपल में देखा कि किस तरह से आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चेंज होने की वजह से वेगा पे इम्पैक्ट गिरता है, और वेगा पे इम्पैक्ट गिरने की वजह से आपका ऑप्शन प्रीमियम पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट गिरता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, आईवी आपकी तभी बढ़ेगी जब कोई भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की अंडरलाइन की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड सिर्फ दो चीज के वजह से बढ़ता है मार्केट में। एक तो ये फंडामेंटल न्यूज के वजह से, अगर कोई कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, फॉर एग्जांपल रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, एक्सपेक्टेड है आज शाम को रिलायंस रिजल्ट देगा, तो लोग क्या करेंगे, जो स्पेक्युलेटर होते हैं वो ऑप्शंस बाय करके उसमें ट्रेड करने के लिए पोजीशन बनाएंगे, और जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं या जो इंस्टीट्यूशंस होती है जिनके पोर्टफोलियो में वो शेयर है, तो उनको हेज करने के लिए वो ऑप्शन प्रीमियम बाय करते हैं, जिसके वजह से ऑप्शंस में एक बहुत बड़ी डिमांड बढ़ जाती है, और जिसके वजह से आपका आईवी बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में जब फंडामेंटल न्यूज आने वाली रहती है, ऐसे केस में अगर आपने हाई आईवी के ऊपर ऑप्शन को खरीदा, इसका मतलब आप बहुत ही महंगा ऑप्शन खरीद रहे हैं, और जैसे ही वो न्यूज आएगी, न्यूज का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा, वैसे ही वो आईवी ड्रास्टिकली नीचे गिर जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि 10% से आईवी 20% में गई, तो किस तरह से आपका ऑप्शन प्रीमियम डबल हो जाता है। वैसे ही अगर आप तभी जब एंटर कर रहे हो उस टाइम पे ऑलरेडी आपके आईवी फॉर एग्जांपल 20% पे रहेगी, और न्यूज आने के बाद ऑब्वियसली आईवी का कोई मतलब नहीं बनेगा इतना हाई आईवी पे, क्योंकि उसके बाद तो आईवी गिरनी ही है, तो 20% से सीधा वो 10% पे आएगी, और देखते देखते आपका ऑप्शन प्रीमियम आधा हो जाएगा। तो इसके लिए फंडामेंटल न्यूज के बेसिस पे कभी भी ऑप्शन में बाइंग ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ऑप्शन में डिमांड तब आएगा जब कोई टेक्निकल ब्रेकआउट आता है। तो टेक्निकल ब्रेकआउट क्या रहता है, जैसे एक रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो एक ब्रेकआउट आएगा, या अगर सपोर्ट तोड़ दिया तो ब्रेकडाउन आएगा। तो कोई भी केस में अगर फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया तो ऑब्वियसली वहां पे डिमांड सडनली बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक स्क्रिप्ट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर घूम रही है, यही रेंज में घूम रही है,
इसका मतलब क्या है, वो स्क्रिप्ट कंसोलिडेशन में है और जितनी अंडरलाइन जितनी स्लो चलेगी उतना ही उसका आईवी जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वो उतना ही कम रहेगा और आईवी जितनी कम रहेगी उतना ऑप्शन प्रीमियम सस्ता रहेगा, जैसे हमने देखा ही है एग्जांपल में। तो जितनी आपके आईवी कम उतना ही आपका ऑप्शन प्रीमियम कम रहेगा, रिस्क कम रहेगी ऑप्शन प्रीमियम तुरंत गिरने की। और जैसे ही इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट है आपका और यहाँ पे ये ब्रेकआउट आने के बाद सडनली लोग यहाँ पे जंप करते हैं, जिन्होंने देख लिए है टेक्निकल ब्रेकआउट है, तुरंत यहाँ पे वो स्क्रिप्ट का डिमांड बढ़ जाएगा और स्क्रिप्ट का डिमांड बढ़ने की वजह से सडनली उसकी जो आईवी है वो सडनली बढ़ जाएगी। तो आईवी बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपने जो ऑप्शन खरीदा है ऑलरेडी सस्ते में खरीदा है ब्रेकआउट के पहले या ब्रेकआउट जस्ट आने के बाद आपने खरीदा है, तो वो एक आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपके आईवी सडनली बढ़ गई, जंप अप कर ली, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन प्रीमियम सडनली बढ़ गया। दूसरी चीज, आपने यहाँ पे कॉल खरीदा हुआ है तो आपकी अंडरलाइन भी आपके डायरेक्शन में जा रही है, जिसका मतलब क्या होगा, आपका डेल्टा भी बढ़ेगा, डेल्टा के साथ गामा भी बढ़ेगा। तो डेल्टा, गामा और आपका वेगा तीनों ऑप्शन ग्रीक्स बढ़ने की वजह से आपने फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन ले लिया 100 रुपीज पे, ये सडनली देखते ही देखते 170 200 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि हर चीज आपके फेवर में जा रही है यहाँ पे, क्योंकि आपकी आईवी बढ़ रही है। तो बिना अंडरलाइन चेंज हुए भी आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़ जाएगा और आपके डायरेक्शन में ही आपका अंडरलाइन जा रहा है कॉल के डायरेक्शन में, जिसकी वजह से आपका डेल्टा भी बढ़ेगा और ऑब्वियसली उसके वजह से आपका ऑप्शन प्रीमियम बहुत ड्रास्टिकली ऊपर की तरफ जाएगा। इसके लिए दोस्तों हमेशा आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग तभी या बाइंग, खास करके बाइंग तभी करनी चाहिए जब कोई भी टेक्निकल ब्रेकआउट आए, और इसके लिए आपको चार्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग नहीं आती तो आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते। न्यूज बेसिस पे कभी भी आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऑफ हाई वेगा, और कभी भी अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो हमेशा टेक्निकल ब्रेकआउट या टेक्निकली मार्केट अगर जब कंसोलिडेशन में रहता है और ब्रेकआउट के नजदीक रहता है तो वो बेस्ट टाइम रहता है आपको जज करने का, उस टाइम पे आपको वो ऑप्शन खरीदने होते हैं। तो आप इतना चीज समझ लो कि जब आपके आईवी धीरे धीरे बढ़ रही है वो टाइम होता है ऑप्शन बाइंग का, और जब आपकी आईवी ऊपर से गिर रही है तो वो होता है ऑप्शन सेलिंग का टाइम, मतलब राइटिंग द ऑप्शन। क्योंकि मार्केट में जब ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, आईवी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस टाइम पे जो राइटर होते हैं जिन्होंने ऑप्शन सेल कर रखे हैं, जिनका प्रॉफिट लिमिटेड है और लॉस अनलिमिटेड है, उनके लिए रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो उस केस में क्या होता है, आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इन द मनी आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो बहुत आसानी से वो इन द मनी हो जाएगा, इन द मनी वाला ऑप्शन भी आसानी से आउट ऑफ मनी हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन प्रीमियम जो जिसने राइट किया है, सेल किया है, उसकी रिस्क बढ़ जाती है। इसके लिए ऑप्शन प्रीमियम के कैलकुलेशन में वेगा का या आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आपको हमेशा स्ट्रेटेजी इसी तरह से करनी चाहिए, जब आपका वेगा बढ़ रहा है उस टाइम पे आपको ऑप्शंस बाय करने चाहिए, जब आपका वेगा गिर रहा है तो आपको हमेशा ऑप्शन को सेल करना चाहिए। तो यही स्ट्रेटेजी हम अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करेंगे तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं।